चलें जी ये। अच्छा, हम इंसर्ट की बात कर रहे थे। तो इंसर्ट की मेन्यू में हमने कुछ चीज़ें तो पढ़ ली थी। और मैं अभी ये कर रहा था कि अगर हम बुक लिखना चाहें तो आपको पता है कि एक बुक में एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं, मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो मल्टीपल पेजेस हों तो हमें बुक का हर पेज का नंबर भी देना चाहिए। ठीक है, हर पेज का फुटर और हेडर भी होता है। और इसी तरह से कमेंट्स भी होते हैं, साइटेशन भी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बुक में होती हैं। और बुक का पेज नंबर, हेडर और फुटर, ये तो खैर इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेडर फुटर ना भी हो, पेज नंबर तो होना ही चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उसी तरह से टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ रैंडम के फार्मूले से, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ टेक्स्ट को, और इसी को मैं यहाँ पर 8-10 मरतबा पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं जो कि आपको गौर करना है। वो ये है कि इसके राइट साइड पे, आप यहाँ पर राइट साइड पे देखोगे, ये पेज को जूम और जूम आउट, जूम इन, ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं माउस से, इस तरह से। ये सारे पेजेस आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास 9 पेजेस हैं, और इसको मैं अगर यहाँ से इस तरह से करूँ तो पेज बाय पेज मैं देख सकता हूँ। और लेफ्ट पे आओ तो लेफ्ट पे आप देखो, आपको बता रहा है कि टोटल पेज कितने हैं, 9 ऑफ 9। यानी अगर मैं इसको ऐसे स्क्रॉल करके टॉप पर ले जाऊं तो इस वक्त कौन सा पेज है हमारे पास, ये देखें, 5th ऑफ 9, 5 ऑफ 9। ये पेज कौन सा है, ये 4 ऑफ 9। यानी इस वक्त हम 4th पेज पे हैं और टोटल पेजेस 9 हैं। और इन तमाम 9 पेजेस पे टोटल जो वर्ड्स हैं वो हैं 5019। और इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज की हुई है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो वो दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं वो जो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, इसकी उर्दू है या वट एवर, जो भी अरबिक है, या हम दूसरी भी अगर लैंग्वेजेस हम उसमें उर्दू में लिखना चाहें, अरबिक में लिखना चाहें। अच्छा, ये तो हो गए जी पेजेस। तो आप यूं समझ लो कि ये 10 पेजेस की बुक आपकी बन गई। अच्छा, अब बुक में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो होते हैं पेज के नंबर्स। वो यहाँ पर टॉप पे आते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट का टैब है। इंसर्ट के टैब में हमने लास्ट टाइम पेज टेबल देखा, पिक्चर्स, शेप्स, बाकी कुछ चीजें हैं वो हम करते हैं। और हेडर एंड फुटर में, हेडर एंड फुटर के इस ग्रुप में ये पेज नंबर की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप इसे ओपन करो। पेज नंबर टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है, या फिर पेज मार्जिन्स पर आपके नंबर आए, ये करंट पोजीशन जहां पे आपका कर्सर हो। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हो आप फाइक? कुछ नहीं। ये पिक्चर और शेप पे ड्रॉ आपने किया? ओ, वो गलती से। अच्छा, टॉप ऑफ द पेज, देखो मैं फॉर एग्जांपल टॉप ऑफ द पेज करता हूँ। अब टॉप ऑफ द पेज पे आपको ये ऑप्शंस मिलती हैं कि आप किस तरह से पेज नंबर डिस्प्ले करवाना चाहते हो। ये मुख्तलिफ इसकी ऑप्शंस हैं, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, मुख्तलिफ कलर्स। मैं ये कहता हूँ कि ये सर्कल, इस पे क्लिक किया, ठीक है, ये सर्कल में आ गया। देखो मैं दूसरे पेज पे आता हूँ तो 2 नंबर, तीसरे पेज पे 3 नंबर, फिर 4। तो इस तरह से अप टू 10 नंबर्स जो हैं इसने दे दिए हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मैं इस सर्कल को थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं ये सर्कल बहुत बड़ा है, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, और कीबोर्ड से मैं एस्केप प्रेस कर देता हूँ। तो बाकी भी मुझे करने पड़ेंगे, बाकी बाकी पेजेस पे एक एक करके। तो देखो क्या हुआ, देखा आपने, सारे हो गए।
हमने जब एक को सिलेक्ट करके, डबल क्लिक करो इस पे, एक को सिलेक्ट करके मैं इसको जैसी भी शेप दे दूंगा, ठीक है, तो बाकी पेजेस को देखो, सब के सब पेजेस पे ये चेंज हो जाएगा। तो इस पे डबल क्लिक करो। ये बेसिकली ये जो ऊपर का इतना एरिया है ना, ये वाला एरिया जो यहां से लेके यहां तक का ये जो एरिया है, ये कहलाता है हेडर। क्योंकि आप देखो ना, ये पेज के टॉप पे है। तो इंसान के जो जिस्म के जो टॉप पे जो होता है, जिसको हम सर कहते हैं, जिसको हेड कहते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से पेज के टॉप का जो हिस्सा है वो हेडर कहलाता है। और पेज के जो बॉटम का हिस्सा है ये वाला, ये फुटर कहलाता है। फुटर। तो आपको पता है कि इंसान के भी सबसे बॉटम में जो चीज है, जो उसके जो पार्ट ऑफ बॉडी है, वो फुट है। तो उसी की निस्बत से इसको हम फुटर कहते हैं और हेडर कहते हैं। सर, जी ये जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जो आपने अभी हेडर के ऊपर ये नंबरिंग की है, बुक मार्क किया है, इसका पेज जी नंबरिंग, जी जी। तो हम ये होम पर जाकर करेंगे, वर्ड की होम पर, ऊपर सारा ये इस तरह से वो पूरा बना होगा टेबल। ये हाँ, ये देखो ना, ये ऊपर टैब्स है ना आपके, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ठीक है। तो हम ये सेकंड वाला टैब जो ना, इंसर्ट वाला टैब हम पढ़ रहे हैं, इसमें है ये पेज नंबर्स, इंसर्ट के टैब में। एक चीज हमेशा याद रखो, इंसर्ट का मतलब होता है दाखिल करना। ठीक है, इंसर्ट का मतलब है, फॉर एग्जांपल, मैं ये जैसे, ये मेरे पास ये जार है और उसके बीच में पेन और पेंसिल्स हैं। तो ये क्या, ये पेन मैं इसके बीच में इंसर्ट कर रहा हूं इस जार में, ठीक है। या फिर या फिर फोन है आपका, फोन में सिम हम इंसर्ट करते हैं, यानी किसी चीज को किसी चीज में दाखिल करने को हम इंसर्शन कहते हैं, इंसर्शन। तो आप इससे आपने जहन में रखना है, ताकि आपको याद रहे, इजी वे है याद रखने का, कि जब भी अपने पेज में आपने कोई चीज डालनी है, इंसर्ट करनी है, वो इमेज हो, वो जी। ऑडियो हो, वो कोई शेप हो, वो कोई टेबल हो, वो कोई कमेंट हो, बुकमार्क हो, लिंक हो, कुछ भी चीज आपने अपने पेज में डालनी, इंसर्ट करनी, ठीक है ना। टेक्स्ट तो चलो हम खुद लिख लेते हैं, लेकिन अब टेक्स्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे कोई इमेज डालना चाहता हूँ या कोई शेप डालना चाहता हूँ, तो उसका मतलब है कि मैं आई वॉन्ट टू इंसर्ट अ शेप, आई वॉन्ट टू इंसर्ट एन इमेज। तो मैं फिर, पहला टैब आपका फाइल का है, दूसरा टैब आपका होम का है, तीसरा टैब आपका इंसर्ट का है। अब इंसर्ट में आप देखो, इंसर्ट में आपको जितनी भी चीजें मिलेंगी ना, जितनी भी चीजें आपको मिलेंगी इंसर्ट में, वो यहां से लेके, ये कवर पेज से लेके और वो आखिर तक, ये सब की सब पेज के बीच में इंसर्ट करने से रिलेटेड ही है। अच्छा सर, एक बात और मैंने पूछनी है आपसे। जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने नोट्स बनाना चाह रहे हैं, कोई हम्म। किसी भी टॉपिक कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम जो आपने बताया था, हमें पेज, जब हम न्यू पेज लेंगे, तो वो हम फाइल में जाके लेते हैं। हाँ, ये फाइल हाँ जी। और न्यू। न्यू। अब न्यू, अच्छा, अब यहां से आपने न्यू क्या लेना है, क्या न्यू, व्हाट न्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी कुछ नोट्स लिखने हैं, हमने तो नोट्स फिर बनाने तो फिर ब्लैंक, टॉपिक पे, फिर ब्लैंक, अब तो खाली सफा चाहिए ना आपको। हमें एक तरह की एक, फॉर एग्जाम्पल सर, हमें एक बुक बनानी है अपनी, हम्म। तो हम कैसे करेंगे फिर वो काम, यानी कि हम एक के बाद एक पेज, और फिर उनको आपस में ज्वाइन भी करना है। ज्वाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल यानी मीन्स ये कि जैसे हम वो नहीं बनाते, पीडीएफ बनाते हैं अपनी प्रॉपर, हम्म। या जैसे सर वो जैसे हम किसी को लेक्चर देते हैं ना, तो जैसे स्लाइड्स चल रही होती हैं, हाँ तो सर वो कैसे चलती हैं? हाँ हाँ, वो जो स्लाइड्स है ना, वो स्लाइड के लिए हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट। उसका जो सॉफ्टवेयर है, जो टूल है, वो टूल अलग है। ये टूल जो जो आपका वर्ड MS वर्ड का टूल है ना, जी। ये है टाइपिंग ड्राफ्टिंग टूल। ठीक है। और इसी तरह से हम एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपने कोई फार्मूले प्रोसेस करने हैं, हिसाब किताब करना है, या कोई जमा मनफी कोई ज़रब तकसीमें करनी है, तो वो हम करेंगे एक्सेल में। तो सर। हर तो हर काम के लिए ना, हर काम के लिए एक अलग एप्लीकेशन है। MS वर्ड जो है, ये हम्म। ड्राफ्टिंग के लिए है, राइटिंग के लिए है। हम्म। इसी तरह से जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट जो है वो स्लाइड शोज बनाने के लिए है। लेकिन मैंने देखा था कि एक लेक्चर में मैंने चेक किया था कि उसमें वो लेक्चर दे रही थी लेडी, और वो इस तरह से ना ऊपर पूरा वर्ड का ये सिनेरियो पूरा यही बना हुआ था, हम्म। पूरा फ्रेम यही था, और उसके ऊपर बस वो ना ऊपर ऊपर करती जा रही थी स्लाइड्स। और यानी सर ऐसे लगा था जैसे उन्होंने इसी पे भी अगर कोई वर्ड उनको गलत नजर आ रहा था तो वो उसको वो पीछे करके बैक स्पेस करके तो उसको ठीक भी करेंगी। हाँ ठीक है। अच्छा, तो वो इस तरह किया होगा उन्होंने। वो सर जैसे लिटरेचर है ना, जी जी। कि उसके ऊपर जो लेक्चर्स होते हैं मुझे वो शौक है करने का, क्योंकि ठीक। मैंने वो पढ़ा है। तो मैं क्या करती हूँ कि सर उसकी जैसे कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, मैं उसको देखती हूँ, हम्म। उसको पढ़ और फिर उसके लेक्चर्स लेती हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं। सर ठीक है। उसमें मोस्टली क्या होता है, कई चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे नज़र आती है कि इसमें ये गलत बता रहे हैं। हम्म। फिर वो क्या करते हैं, जैसे इसमें सर लेक्चर्स इसी तरह से चल रहे होते हैं, ऊपर जैसे वर्ड का पूरा सीन होता है, जैसे हम्म। अभी हम पढ़ रहे हैं वर्ड ना, और दरमियान में पूरा पेज बना होता है, फिर वो उसको शायद अप एंड डाउन करते जाते हैं। ये देखो, तो मैंने पावर पॉइंट खोला, फाइल, हाँ। न्यू किया, अच्छा। न्यू किया, और हम्म। न्यू करके हम यहाँ से कोई भी स्लाइड शो का टेम्पलेट हम खोल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ये ओपन कर लेते हैं, ये चलो ये कर लेते हैं, क्रिएट करते हैं। अब देखो, ये पहली स्लाइड है, ठीक है, और ये दूसरी हाँ जी। स्लाइड है, ये तीसरी स्लाइड है, ये चौथी स्लाइड है। इसमें हम कोई थोड़ा सा को टेक्स्ट और डाल लेते हैं, डिफरेंट कर लेते हैं इसमें टेक्स्ट, इसमें और डिफरेंट कर लेते हैं टेक्स्ट। अब ये 4 स्लाइड्स बन गई, देखो। ठीक है, अब इस स्लाइड शो को चलाते हैं हम। स्लाइड शो को चलाने के लिए हम यहाँ इस पे क्लिक करते हैं, स्लाइड ये। अब मैं माउस से क्लिक करता जाऊंगा, ये स्लाइड शो आगे बढ़ता जाएगा ऐसे। देखो, ये हाँ 4 जी स्लाइड सर। के बाद खत्म हो गया। ठीक है। अब हम्म। उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे ये टाइटल लिखा हुआ है, ये, ठीक है, इसको हम एनिमेशन भी दे सकते हैं कि ये किस तरह से ये फ्लाई इन करता हुआ है, ऐसे आए, ये देखो, सही। या अपीयर हो इस तरह से, या फिर ये ऐसे ग्रो करता हुआ है। और ये जो है नीचे जो सब टाइटल है, इसको भी हम दे देते हैं कि ये किस तरह से ये बाउंस करता हुआ है। हम्म। ठीक है, अब ये हम इसको दोबारा चलाते हैं, देखो अब टाइटल कैसे आया, सब टाइटल कैसे आया। ये पहली स्लाइड आपकी विजिबल हो गई। दोबारा क्लिक करेंगे, आगे वाली स्लाइड आ गई, फिर आगे वाली स्लाइड आ गई, फिर आगे वाली स्लाइड आ गई, एंड दैट्स ऑल। ये आपकी स्लाइड शो का एंड हो गया। तो ये इसमें जो है प्रॉपर आपकी ये स्लाइड्स हैं, और बिल्कुल उसी तरह से ये देखो, इंसर्ट में शेप्स है, हम्म। स्मार्ट आर्ट है, टेबल है,
ये हाँ जी, वर्ड है, वैसी ही है। ये आपका वर्ड हाँ है, ये देखो। आपको इसलिए लग रहा है कि ये शायद वो एमएस वर्ड था कि हाँ जी। इनकी इंसर्ट की मेन्यू आपस में मिलती जुलती हैं। हम्म, बिल्कुल हालांकि सही। हालांकि ये एमएस वर्ड ऐसे ये है, हम्म। और आपका जो पावर पॉइंट है वो ये है। ठीक। और पावर पॉइंट में और एमएस वर्ड में फर्क है। एमएस वर्ड जस्ट राइटिंग टाइपिंग टूल, पेजेस बनाने के लिए। देखो इस तरह ये आपके पेजेस बन गए, ये सारे पेजेस हैं। इनको हम जी, प्रिंट कर लेंगे, इनको प्रिंट करके इनको हम बाइंडिंग कर लेंगे, वो बुक बन जाएगी। इसको अगर हम इसकी बुक बनाना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या ऑप्शन है जिससे हम इसको इकट्ठा गैदर कर सकें और फिर इसको हम अपनी जैसे यूएसपी में ऐड करके उसको हम प्रिंट आउट करा दें। देखो ये तो इकट्ठे ही है, हम्म। ये आपको यहाँ पर अलग 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 नजर आ रहे हैं, वरना ये हैं तो इकट्ठे ही। ये अब जी। देखो, फाइल 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 पे क्लिक किया और इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, जी। जी। सेव सेव पे क्लिक किया। कहाँ पर सेव करना है आपने? हम जनाब कहते हैं कि दिस पीसी, मेरे इस कंप्यूटर में सेव करे। और कहाँ पे सेव करे? डेस्कटॉप पर। ठीक है, जी। ये डेस्कटॉप पर आ गया। देखो अब डेस्कटॉप पर मेरे पास ये मुख्तलिफ फोल्डर्स पड़े हुए हैं। या तो मैं यहाँ ओपन पे इसको सेव कर लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू फोल्डर। जी सर। न्यू फोल्डर मैंने बनाया, इसका नाम मैंने रख दिया ज़ाहरा डॉक्स। जी। और इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। तो अब ये हम्म। पूरा पाथ आपको दिखा रहा है कि डेस्कटॉप पर ज़ाहरा डॉक्स के नाम का फोल्डर बना हुआ है, हम उसके अंदर है। और फाइल का नाम जो है वो ये है। ठीक है, जी सर। ये डिफॉल्ट फाइल का नाम जो जहां से आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है ना, वो उसका हम्म। वही उसका नाम दे देता है। तो मैं अगर चाहूँ तो इसको सिलेक्ट करके मैं इस पे इसका नाम दे सकता हूँ माई बुक, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो गया। कहाँ पर? पावर पॉइंट पे? नहीं नहीं। नहीं नहीं, ये तो एमएस वर्ड का अच्छा। डॉक्यूमेंट है ना। जी। वर्ड का, डॉक्यूमेंट। हाँ एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है ना ये वाला। अच्छा। ये हमने एमएस वर्ड में लिखी है ना तमाम बुक। जी जी। ये वर्ड की बुक है, ठीक है। और इसको मैंने देखो यहाँ ज़ाहरा डॉक्स के नाम से फोल्डर बनाया, उसमें मैंने सेव कर दिया। ये आपकी फाइल पड़ी हुई है। हम्म। ठीक है, इस फाइल को आपने क्या करना है? कॉपी करना है। कैसे? राइट क्लिक करके इसको ये कॉपी कर लेना यहाँ से। ठीक है। ये कॉपी हो गया। अब आपने माई पीसी इस पे जाना है, माई कंप्यूटर पे जाना है। माई कंप्यूटर पे जाके फॉर एग्जांपल आपका ये ये आपकी यूएसबी है, ये वाली। ठीक है, हम्म। इस पे डबल क्लिक करना है और यहाँ राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक और पेस्ट कर देना है। पेस्ट। देखो ये सही। माई बुक डॉट डॉक्स आ गई। जी। अब इस यूएसबी को आपने अपने कंप्यूटर से निकालना है, और आप जाएंगी हम्म। प्रिंटर के पास। और प्रिंटर को आपने बताना है, कहना जी कि मेरी ये यूएसबी में मेरी एक फाइल पड़ी हुई माई बुक के नाम से, इसको प्रिंट कर दें। सही। वो आपकी इस बुक को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करके वो बाइंड करके और प्रॉपर उसको बुक की फॉर्मेट में करके आपको दे देगा। तो दैट्स ऑल, वेरी सर। सिंपल। जी जी। जी सर, मैंने कहा बच्चों ने कहना है ज़ारा बाजी जो है वो अपने ही क्वेश्चंस करती रहती हैं। क्या? नहीं नहीं, वो हमें पढ़ने नहीं देती। चल नहीं, चलो। मैं नहीं माइंड करता हूँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह, देखा, बड़ा सर क्यूट। अली नहीं बोल रहा। क्यूटू है जी, क्यूटू। अली जो है ना वो जरा कम ही बोलते हैं। अली यार हाँ अपनी जी, आवाज सॉरी। सुनवा दो, अली अपनी आवाज सुनवा दो यार। नहीं, आजकल बस मेरा गला खराब है इसलिए मैं कम बोलने की कोशिश करता नहीं, हूँ। मैं आपको गाना सुनाने के लिए तो नहीं कह रहा, मैं तो आपको वैसे ही बोलने के लिए कह रहा नहीं, हूँ। अच्छा जी, चलो किस दिन सुन लेंगे, हम आपसे गाना भी सुन लेंगे इंशाल्लाह, नात भी सुन लेंगे, कौमी तराना भी सुन लेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा जी, ले जी, अब आ जाएं आप दोबारा वापस वर्ड पे वर्ड। इंसर्ट। हम इंसर्ट की बात कर रहे थे, तो
ये हम जाएंगे सर, आपने क्या बताया था? इंसर्ट, नंबरिंग, नंबरिंग। पेज नंबर। इंसर्ट से ना, इंसर्ट से मुझे याद आ गया, काफी अर्सा पहले की बात है। तो वो मेरा एक वो है स्टूडेंट, उसकी शॉप है ये कंप्यूटर मार्केट में। उसके पास ना एक कोई साहब आए और वो कहने लगे कि मेरी यूएसबी काम नहीं कर रही, तो पता नहीं मेरे कंप्यूटर में मसला है, पता नहीं मेरी यूएसबी में मसला है। तो उसने कहा जी कि क्या हुआ, क्या क्या हुआ। जी। हाँ, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। पायक, पायक आवाज आ रही है मेरी? या अभी पायक, हमने सर से जब पढ़ा था शेप्स का ना, उसमें हमने देखा था ना कि शेप्स को सर मूव कर रहे थे, हाँ है ना? शेप्स में था ना, जैसे शेप्स को मूव करना। हाँ जी। ओके। और वो जो ये जो नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट, ये पता नहीं हमने पढ़ा था कि नहीं अभी? स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट आई थिंक पता अभी ये नहीं। नहीं किया। अभी हम्म, किया हमने ये स्मार्ट आर्ट? अच्छा, नहीं नहीं, स्मार्ट आर्ट हमने जो है ना अभी करना है ना वो सर? सिंपल सिंपल हमने ये वाला किया है, ये जो है ना, ये टेक्स्ट हाँ इफेक्ट जी। वाला किया है। जो इंसर्ट में वर्ड आर्ट है ना, वर्ड आर्ट या स्मार्ट आर्ट जी। भी कहते हैं उसको, ये भी हमने करना है। ठीक है, अच्छा। आ, आप इंसर्ट का बता रहे थे सर? हाँ हाँ हाँ, वो मैं बता रहा था। तो मैं दुकान पे खड़ा हुआ था, तो एक साहब आए, कहने लगे कि देखें जी, मेरी यूएसबी काम नहीं कर रही, पता नहीं कंप्यूटर में मसला है कि पता नहीं यूएसबी में मसला है। तो उसने कहा हुआ क्या, आप मुझे बताएं कि आपकी यूएसबी को हुआ क्या। उसने कहा जी, मैंने अपनी यूएसबी को जब कंप्यूटर में इंसल्ट इंसल्ट किया है ना, तो ये काम करना छोड़ गई। अच्छा, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा आपने अपनी यूएसबी को कंप्यूटर में इंसल्ट जो किया है, तो इससे आपके कंप्यूटर ने बड़ी इंसल्ट फील की है, और इस वजह से उसने आपकी यूएसबी को चलाना छोड़ दिया है। आप कंप्यूटर की इंसल्ट क्यों कर रहे हैं भाई? वो बेचारा अपनी तरफ से इंसर्ट कहना चाह रहा था, तो अब वो उसे कहा नहीं जा रहा था। कहता जी, मैंने यूएसबी जब कंप्यूटर में इंसल्ट की है ना, तो फिर उसके बाद ये खराब हो गई। मैंने कहा आइंदा आप इंसल्ट ना करना किसी की, जिसकी भी इंसल्ट करोगे वो आपका कभी कोई काम नहीं करेगा। तो मुझे वो इंसर्ट से ना, मुझे इंसल्ट याद आ गया। चलें जी, इंसल्ट करते हैं हम भी। और इंसर्ट, अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये जो नंबरिंग है ना, ये जो टॉप हेडर है उस पे आती है। आमतौर पे आप कर्सर से आप इसको ऊपर नहीं लेके जा सकते। आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। देखो, ऊपर वाला पोर्शन एक्टिव हो गया, और नीचे वाला पोर्शन, जो टेक्स्ट वाला पोर्शन है, वो डीएक्टिवेट हो गया। ये लिखा हुआ है हेडर। इस वक्त हम हेडर में हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करके मैं कंप्यूटर यहाँ अपने कीबोर्ड से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो एस्केप कीबोर्ड से मैंने, ये जो कीबोर्ड पे एस्केप का बटन है ना, ये वाला ये इट इज कॉल्ड एस्केप। इसको मैं क्लिक करके तो मैं बाहर आ जाऊंगा। दोबारा मैंने जाना है, इंसर्ट पे क्लिक करें, क्लिक ऑन पेज नंबर्स। अब मैं कहता हूँ कि पेज नंबर मेरा बॉटम में आए, टॉप पे नहीं चाहिए मुझे, बॉटम में चाहिए। तो बॉटम में किस तरह के आपको पेज चाहिए? मुझे चाहिए ये वाला स्टाइल। लो जी, ये देखो, ये बॉटम में आ गया। ठीक है, ये हेडर दिखा रहा है, ये फुटर दिखा रहा है, ये देखो जी। अच्छा, अब ये इसने बॉटम में पेज नंबर लगा दिया। अब मैं एस्केप प्रेस करूंगा एक दफा। एस्केप प्रेस करने से अब मैं दोबारा अपने टेक्स्ट के पोर्शन में आ जाऊंगा। अब आप ये देखो, ये नंबर लिखे हुए हैं, 1
ठीक है, 2 3 4, ये पेज नंबर अब बॉटम में आ गए। और अब मैं ये भी कर सकता हूं कि इंसर्ट में आके पेज नंबर पे क्लिक करता हूं और मैं टॉप पे भी पेज नंबर दे देता हूं, और टॉप पर पेज नंबर मैं देता हूं ये वाला देते हैं। ठीक है, ये देखो जी, पेज नंबर 1 2 3 4। अब ये टॉप पे भी लिखा हुआ 4, बॉटम में भी, यानी मैं अगर बॉटम और टॉप पे दोनों में देना चाहूँ, हेडर और फुटर में, तो दोनों में दे सकता हूं। और यहां से क्लिक करके, डबल क्लिक करके मैं इसको यहां से इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकता हूं। ये देखें जी, फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकता हूं, यहां से इसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूं। तो फिर मैं एस्केप प्रेस कर देता हूं ये करके। तो जब ये मैं करूंगा तो तमाम पेजेस के नंबर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, आपको बारी बारी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तमाम पेजेस पे जाके चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इंसर्ट पेज नंबर्स। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि पेज नंबर आपका टॉप पे आता है ना फुटर में, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो आपका देखो ये हेडर और फुटर ही एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब ये हेडर आपका एक्टिवेट होता है तो गौर से आप ये देखो, हेडर और फुटर का टैब एक्टिवेट हो गया। अगर मैं एस्केप करके बाहर आ जाता हूं तो देखो वो हेडर एंड फुटर का टैब भी चला गया। अगर मैं बॉटम में आके डबल क्लिक करता हूं तो देखो वही हेडर एंड फुटर का टैब दोबारा से एक्टिवेट हो गया, जिसमें क्या कुछ है, जिसमें हेडर है, फुटर है, देखो पेज नंबर वगैरह इसमें भी हैं, डेट एंड टाइम है, डॉक्यूमेंट इन्फो है, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें ये आमतौर पे यहाँ पे भी इंसर्ट में भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ये देखो इंसर्ट में आओ, ये वही, ठीक है, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, और हेडर एंड फुटर, पेज नंबर्स, ऑनलाइन वीडियोस, ये तमाम चीज़ें। तो आपके पास फॉर एग्जांपल आपने 200 पेजेस टाइप किए हुए हैं, 200 पेजेस आपने टाइप किए हुए हैं, और अगर आपको मैनुअली नंबर्स देने पड़ जाएं, हर पेज पे आप जाएं, ऊपर क्लिक करें, वहाँ 1 लिखें, फिर दूसरे पेज पे आए, वहाँ 2 लिखें, फिर 3 लिखें, तो टाइम टेकिंग है। तो इस टाइम को सेव करने के लिए एमएस वर्ड आपको पेज नंबरिंग के ऑप्शन देता है कि जस्ट आप 1 क्लिक करें और वो तमाम पेजेस पे आपके पेज नंबर्स इंसर्ट कर देगा। और ये क्लिक करें आप हेडर पे, जैसे मैं हेडर पे क्लिक करता हूं तो वो आपको डिफरेंट टाइप्स के ना, ये देखो हेडर्स आपको दे रहा है। तो मैं कहता हूं जी ये हेडर लगा लेते हैं, ये वाला, और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट का टाइटल दे देता हूं, यानी मैं डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे देता हूं, मैं लिख देता हूं जी इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, बस। और यहाँ पे डेट, और यहाँ पे क्लिक करके कोई भी आप डेट डाल सकते हो, जैसे ये डेट डाल दी मैंने। ठीक है जी, और मैं एस्केप प्रेस कर देता हूँ। राइट, ये मैंने डिटेल डाल दी और मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, हेडर फुटर क्लोज कर दिया मैंने। देखो अब ये हेडर फुटर आ गया यहाँ पर। अब ये हर पेज पर आपको नजर आएगा, इंग्लिश लिटरेचर, डेट है, और नीचे इसके ये पेज नंबर है, टॉप पे हेडर है इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, अच्छा ये भी हम कर सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर बाय प्रोफेसर जहरा। क्या जहरा आगे क्या है, खान है, अली है, क्या है आगे जहरा, जहरा के, ज़ाहरा हुसैन। जहरा हुसैन। वाह जी वाह, हमने आपको प्रोफेसर बना दिया, क्या याद करेंगे आप। वही तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसमें यकीन ना आने वाली कौन सी बात है। हमारे 2 प्रोफेसर ने आपने देखे, मिस्टर फाइक और मिस्टर अली रजा, माशाल्लाह। हाँ जी। मिस्टर अली रजा और मिस्टर फाइक मिस्टर हसन। प्रोफेसर,
माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे दोनों के दोनों भाई प्रोफेसर हैं हाँ जी। और बड़े तो माशाल्लाह कोई जीनियस हैं माशाल्लाह दोनों। और मैं, आप ज़हरा, आप यकीन करो कि मैं, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए इन बच्चों को, आपको भी, कि मैं इनको जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ ना, तो माशाल्लाह आगे बढ़ जी बढ़ के बताते हैं कि सर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी हो सकता है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है मुझे। जी सर माशाल्लाह तो है। हाँ, तो ये देखो जी, हमारा हेडर बन गया। अच्छा, अब फुटर भी हम दे सकते हैं। तो फुटर भी हमारा जो सूना सूना सा लग रहा है हमें, तो मैं इंसर्ट पे आता हूँ और मैं कहता हूँ जी कि फुटर पे क्लिक करते हैं। और फुटर हमारा जो है वो कोई कलरफुल सा दे दो, ये दे दो, ये वाला। ठीक है, अब देखो जी, इंग्लिश लिटरेचर बाय प्रोफेसर ज़ाहरा हुसैन। अच्छा, ये आगे ये जो है ना, ये आमिर सईद बेग जो लिखा हुआ आया है, ये आएगा जी यहाँ पर, जो कंप्यूटर ऑनर है ना, उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ऑथर जिसे कहते। तो ठीक है। आप यहाँ से इसको, आप यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो। सही। अच्छा, एक और भी काम कर सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर बाय, ठीक है ना। हम्म, यहाँ पे ना हम सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश, बस इंग्लिश लिटरेचर लिखते हैं। और यहाँ लिखते हैं हम और बॉटम में हम लिखते हैं इंग्लिश लिटरेचर बाय। लो जी, अब जब ये बुक आपकी प्रिंट होके आएगी ना, ठीक है, तो टॉप पे बॉटम में आपके ये हेडर्स और फुटर इसी तरह से प्रिंट होके आएंगे। और अच्छा, वो नीचे हमने देखो फुटर चेंज किया है ना, तो वो नंबर उसने उड़ा दिए हैं, पेज नंबर्स। तो हम हम्म, पेज नंबर दोबारा से इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट और पेज नंबर्स, और टॉप ऑफ द पेज हो या कि बॉटम ऑफ द पेज हो। बॉटम ऑफ द पेज पे अगर हम कर लें तो इस तरह से ये कर लेते हैं, हम्म, 2 of 10। अच्छा, एक काम और करते हैं, ये वो देखो ना, पेज नंबर जब वो लगाता है ना, तो वो आपका हमारा वो क्या कहते हैं, फुटर उड़ा देता है। तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसा फुटर लगाते हैं जिसमें पेज नंबर भी हो। हम फुटर पे क्लिक करते हैं, हम फुटर इंसर्ट करते हैं और ये वाला फुटर इंसर्ट कर देते हैं। अ, ये वाला देखो, यहाँ पे डेट भी लिखी हुई आ रही है, पेज नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ हम लिख देते हैं बाय प्रोफेसर ज़ाहरा हुसैन। ओके जी, ग्रेट, इंग्लिश लिटरेचर बाय प्रोफेसर ज़ाहरा हुसैन। और डेट आ गई और पेज नंबर आ गया। वैसे डेट ऊपर भी है, आप चाहो तो ऊपर वाली डेट को ख़त्म कर दो, क्योंकि नीचे भी डेट हमने डाल दी। लें जी, ये अब आपकी पूरी की पूरी बुक एक किस्म की तैयार हो गई। और अगर आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन फाइल, फाइल पे क्लिक करें और इसको करें सेव एज, इसको सेव एज करें। और सेव एज, नहीं, इसको सेव एज नहीं, इसको प्रिंट करें आप, सॉरी, हाँ, एक्सपोर्ट करें, ठीक है। आप इसको एक्सपोर्ट करें और यहाँ पे है क्रिएट पीडीएफ। पीडीएफ पे आप क्लिक करके और यहाँ से क्लिक करें, फाइल, एक्सपोर्ट,
क्रिएट पीडीएफ, और डेस्कटॉप पे आपके नाम का फोल्डर बना हुआ है, ज़ाहरा डॉक्स, माई बुक्स डॉट pdf, और पब्लिश कर दें इसको। लें जी, ये ज़ाहरा डॉक्स ये पड़े हुए हैं। इसमें एक आपकी फाइल जो है वो MS वर्ड की है, ये MS वर्ड की फाइल पड़ी हुई है, और ये फाइल आपकी PDF की पड़ी हुई है। तो इसको मैं ओपन करूंगा तो ये MS वर्ड में ओपन होगी, इसको मैं ओपन करूंगा तो ये PDF व्यूअर में ओपन होगी। ये देखो जी, टॉप पे आपका जो है वो टाइटल आ गया, हेडर आ गया, बॉटम में ऑथर का नाम आ गया, पेज नंबर आ गया, टाइटल आ गया, और फुटर आ गया। ये इस तरह से ये आपके 10 पेजेस हैं। अब इसको चाहें तो हम इसको किसी को सेंड भी कर सकते हैं। ये एक फाइल आपकी बन गई, ये फाइल बन गई। दूसरी फाइल ये है, अगर कोई आपसे PDF मांगे तो ये भेज भेज दें, अगर आपसे कोई मांगे जी कि MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो फिर ये भेज दें। जी, ये चीज़ क्लियर हो गई ज़ाहरा? जी सर, समझ आई है मुझे। चलें, ग्रेट हो गया। जी सर। ठीक है, अच्छा आप बताएं क्या बात करनी थी? जी सर, मैंने ये आपसे ये पूछना था कि जैसे आजकल जो सर्कमस्टांसेस जा रहे हैं, जैसे कि फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो हमें ऐसा क्या कर सकते हैं हम? ना तो हम उनको कोई डोनेशंस भेज सकते हैं, जैसे सिर्फ एक अल खिदमत फाउंडेशन ही है जिसके थ्रू हम शायद उनको कुछ भेज सकें। सर, हम्म, इसके अलावा क्या हम उनकी चीज़ों का बायकॉट कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? वो एक बच्चे ने कहा अपने फादर से कि अब्बू मैंने अल्लाह मियाँ से मिलना है। तो कहने लगे बेटा आप अल्लाह मियाँ से तो नहीं मिल सकते। तो उसने कहा जी क्यों? तो उसने कहा भी अल्लाह मियाँ तो आसमानों पर हैं और बहुत ऊपर हैं, तो आप अल्लाह मियाँ से कैसे, आप आसमानों तक कैसे जाएंगे? उसने कहा अब्बू मैं छत पे चढ़ जाऊंगा, सबसे ऊपर वाली छत पे, और उस पर टेबल रखूंगा, फिर उस पर कुर्सी रखूंगा, फिर उस कुर्सी के ऊपर मैं एक स्टूल रखूंगा, फिर उस स्टूल के ऊपर मैं चढ़ के, और मैं अपनी एड़ियां भी उठा लूंगा, और फिर मैं अपना बाजू भी ऐसे पूरा ऊपर ऐसे करके ले जाऊंगा, और एड़ियां ऊपर उठा के मैं मैक्सिमम जितना ऊपर जा सकता हूँ। तो फिर मैं यूं कहूंगा कि अल्लाह ताला, यहां तक तो मैं आ सकता था, आगे मुझे आप खुद मुझ तक आ जाएं, यहां तक आना मेरे बस में था। ठीक है, तो जहां तक बंदा जा सकता है ना, जहां तक इंसान जा सकता है, जहां तक कोशिश कर सकता है, वहां तक तो जाए। अब देखो, मेरे आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम बंदूक उठा के, हम तलवार उठा के, हम असलहा लेकर उनके शाना बशाना लड़ें और उनको बचाएं। भाई बेहतरीन तरीका तो यही है, मेरे आपके घर में कोई घुस आए तो क्या ख्याल है, सारे उसके पीछे नहीं पड़ जाएंगे उसको घर से निकालने के लिए, या आराम से खड़े तमाशा देखते रहेंगे? आपको पता चले आपकी बहन पे या आपके भाई पे को आंच आई है, और उसका घर आपके बिल्कुल साथ वाले घर घर के साथ ही है, तो फौरन हम कदम उठाते हैं। फलस्तीन हमसे दूर है, हमारी पहुंच नहीं है वहां तक। ये काम तो बुनियादी तौर पे हुकूमतों के होते हैं कि हुकूमती लेवल पर उनकी मदद की जाए, लेकिन हम जो हमारे हाथ बंधे हुए हैं कि हम बराह रास्त उनकी मदद नहीं कर सकते। हाँ, जो तंजीमें हैं जो उनके लिए काम कर रही हैं उनको हमें डोनेशन देना चाहिए, और कम अज कम ऐसा तो करना ही चाहिए कि हम नमाज पढ़ के उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं ना, कि या अल्लाह उनकी मुश्किलात को आसान फरमा। यार मैं आपको क्या बताऊं, मैंने बस वो वीडियोस सामने आती हैं और दिल फटता है, और दिल जो है ना बस वो पारा पारा हो जाता है। एक बच्चा होगा मतलब 8-10 साल का, उसने छोटी सी अपनी बहन का हाथ पकड़ा हुआ, और दोनों के मुंह से और चेहरे से खून बह रहा है, और उसकी बहन होगी कोई 5-6 साल की बहन होगी, और वो चीखे मार रहा है मेरा भाई नहीं मिल रहा, मेरा भाई नहीं मिल रहा, और बहन का हाथ में उसने छोड़ा। थोड़ी देर के बाद उसको नजर आता है कि उसका छोटा भाई जो है वो भी बेचारा 5-6 साल का है,
वो दूर से उसको आता नजर आ रहा है और वो भागता है उसकी तरफ, और बहन का हाथ उसने फिर भी पकड़ा हुआ। बड़े बड़े मनाजिर हैं कि जो देख के और बस वो समझ नहीं आती कि बंदा क्या करे। कल तो मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो गया ये वीडियोस देख के कि मैं बता नहीं सकता। तो बस अपनी बेबसी का शिकवा करें भाई अल्लाह से, अल्लाह के सामने अपनी बेबसी को रखें। और हैं तो हमारे जो है ना वो हमारे अमाल ही हैं, हमारे अमाल हैं, हमारी कमजोरी है। 1.7 बिलियन Muslims are there in the world. 1.7 billions. There are 55 countries, 55 Muslim countries. 55 मुस्लिम कंट्रीज। और क्या इसराइल इतना सा है? 1 करोड़ की भी आबादी नहीं है उसकी, और सब उससे डर रहे हैं, सब उससे दबे हुए हैं, मुसलमानों को, बच्चों को काट रहा है वो। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमाए, इन कुफार को, इन यहूद नसारा को नेस्त व नाबूद फरमाए, इनका नाम सफ़ा हस्ती से मिटा दे। लेकिन अल्लाह ऐसा पता कब करेंगे? अल्लाह ऐसा तब करेंगे जब मैं और आप तैयार होकर खड़े होंगे कि जितनी हमें अल्लाह ताला ने इस्तिताअत, जितनी कोशिश, जितनी अल्लाह ने हमें कुव्वत दी है, उतना तो हम करें ना। हमें पता है हमने खाना खा के बड़े मजे से अपने गर्म बिस्तर में सो जाना है, सुबह उठ के फिर हमने उसी तरह से नाश्ता करना है, चाय पीनी। ओहो, कल मैंने एक वीडियो देखी, एक बेचारा फलस्तीनी, उसके हाथ में कुदाल थी और वो ना मलबे को जगह जगह से खोद रहा था। तो किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा कि माई फोर किड्स, आई कुडंट फाइंड माई 4 किड्स। मेरे 4 बच्चे इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं और मुझे सब, वो कभी हाथों से मट्टी हटाए, कभी उस कुदाल से मट्टी हटाए। वो मुझे नहीं समझ आती कि वो लोग कैसे वो वीडियोस बना लेते हैं और लोग उन वीडियोस को देख कैसे लेते हैं। तो अरे वो ये चूंकि देखिए, हमारे साथ हुआ नहीं ना, हमें उस दर्द का एहसास नहीं है ना। हमें जिसकी उंगली कट जाए और क्या कहते हैं, जिसकी आंख में कोई कंकर पड़ जाए, जिसके जख्म लगे, जिसके पेट में दर्द हो, ये उसको पता होता है। दूसरे तो बस यही कहेंगे ना कि चलो जी अल्लाह ठीक करेगा, अल्लाह खैर करेगा, हम दुआ कर देंगे आपके लिए। तो दर्द दिल से उनके लिए दुआ करें, दर्द दिल से उनके लिए खूब अल्लाह ताला से मांगें। 2 नफल सलातुल हाजत पढ़ के एक्स्ट्रा वो उनके लिए मांगें। वो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, आज उन पर वक्त है, कल हमारे ऊपर भी आ सकता है। हम ये ना समझें कि वो हम उससे बच जाएंगे। अल्लाह ताला सबको इम्तिहान बहुत से। अच्छा फील होता है कि ना हम ये पेट भर के खा रहे हैं, पता नहीं उनको कैसे मिलता होगा। पानी पीते हुए भी फील होता है। और सर फिर मैं ये सोचती हूँ कि ना कल को वो एक वीडियो थी, तो उसमें उन्होंने पूछा कि आप वीडियोस क्यों बनाते हैं, पैलेस्टाइन जो थे ना सिटीजन्स, उनसे पूछा कि आप क्यों बनाते हैं ये वीडियोस, इतनी दर्दनाक वीडियोस होती हैं। तो उन्होंने कहा हम इसलिए बनाते हैं ताकि कल को मुस्लिम उम्मा ये ना कहे कि हम हमें नहीं पता चला कि तुम लोगों के साथ क्या जुल्म होता रहा। हम्म। सही बात, ऐसे ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसे। कि कल को कोई हमें ये कहे कि ये भी कूफा वालों की तरह बस देखते रहे और उन्होंने कुछ किया नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, अल्लाह ताला बस करम फरमाए हमारे अहवाल पे, वरना हमारे हालात तो बड़े पतले हैं। वो तो वो इम्तहान से, जिस खुश असलूबी से वो गुजर रहे हैं ना, वो और उनके बच्चे, दो दो बच्चे थे, एक बच्चा मर रहा था और दूसरा उसका बड़ा भाई उसके पास खड़ा, छोटे छोटे थे दोनों, और वो क्या कह रहा है, और वो उसे कह रहा है कि तुम कलमा पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बड़ा भाई और छोटा बच्चा, बस वो आखिरी लम्हात हैं उसके। अगर यार वो ऐसा छोटा ऐसा जिगरा कहाँ से लाए हैं? ऐसा ईमान है हम में से किसी के पास? नो नो नो, नेवर। आप किसी के पास, ना कि हमारे जैसे हमारे पास हम- नहीं। जैसे अभी फाइक है, जैसे अली है, तो ये बच्चे अल्लाह ताला इनके माँ बाप सलामत रखे, हाँ हमारे हाँ। माँ बाप। तो हम भी ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को सलामत रखे, उनके बगैर कैसे रहेंगे। तो छोटे छोटे बच्चे, 1 1 साल का बच्चा, 2 2 साल, ऐसे तीन ही, तीन चार चार ऐसे ये किसी किसी के माँ बाप गए, किसी के बच्चे गए, शर्मिंदगी है बस ज़ाहरा, शर्मिंदगी ही है, और तो बस। और फिर सम टाइम मुसलमान तो इतना वो बेहिस होके सो गया है कि ये अब तो शर्मिंदा होने का भी वक्त नहीं है इसके पास।
चलें जी, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी जुबान में रखे, और बस इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।